अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आपको कि हम इंटरनली वी आर फ्रॉम क्रिएशन, और हमारा जो कोर है, हमारी आत्मन, इट इज नॉट बॉर्न नॉट डाइज, तब आप इसको खोजना शुरू कर देंगे। आप धीमे धीमे थॉट से हट करके अपने इजनेस पे आएंगे, अपने होने पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेनोवा एडवांस में। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिटी में, द कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। कहते हैं अगर आप ज़ीरो समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए। ईश्वर के दो रूप हैं, एक इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब सब कुछ, और उसी का एक दूसरा रूप भी है ज़ीरो, शून्य। लेकिन इन्फिनिटी को पकड़ना, अपने दिमाग से पहचानना इम्पॉसिबल है। आप बस खोजते रहेंगे। ऐसा ही है जैसे कि एक आदमी पूरी धरती को नापने की कोशिश करे, भागता रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप शून्य को समझ सकते हैं। पतंजलि कहते हैं जब एक योगी का रियलाइजेशन, मतलब दुनिया को समझने का, पकड़ने का, ग्रैस्प करने का तरीका छोटे से छोटे लेकर के बड़े से बड़े तक हो जाता है, मतलब एटम से लेकर के स्पिरिट तक हो जाता है, तो ऐसा आदमी कहते हैं अपने ज्ञान में परफेक्ट हो गया है, वो एनलाइटेंड हो गया। एक योगी जब छोटे से छोटा और बड़े से बड़े चीज़ के साथ में कंफर्टेबल होता है, हर चीज़ को समझ पाता है, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नॉलेज। आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड, यूडीएम? नहीं। जैसे हमारा माइंड है, वो एक बहुत सटल तरल पदार्थ की तरह है। जैसे पानी होता है, आप अगर पानी को टच करें कहीं पर, जैसे तालाब है, और तालाब में एक उंगली डालें तो पूरे तालाब को मालूम पड़ जाता है कि उसको टच किया गया। नहीं होता? एक लहर दौड़ती है पूरे तालाब में। ठीक ऐसे ही हमारे पास एक कॉन्शियसनेस है। उस कॉन्शियसनेस में कोई हल्की सी चीज़ भी आसपास में होती है तो एक लहर की तरह पूरे माइंड को पता चल जाता है। लेकिन अगर आप बेहोश हैं, चाहे किसी नशे में हो या बहुत ज़्यादा खाना खा रखा हो, तो वो आपकी कॉन्शियसनेस की सेंसिटिविटी बहुत कमज़ोर हो जाती है। लेकिन एक योगी क्या करता है, उस कॉन्शियसनेस की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? हमारी अवेयरनेस की या कॉन्शियसनेस की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ती है? शांत होके, ऑब्जर्व करके, ये तो करके, शांत होकर ऑब्जर्व करके। क्या ना करके बढ़ेगी? एक चीज़ है जिसको आप ना करें तो भी आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है। बहुत से लोगों से मिलता हूँ आजकल मैं, वो एक बीमारी है जो रोज़ करते हैं वो लोग, और बहुत ज़्यादा करते हैं। डिवाइसेस तो यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, हाँ, बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, वो तो पूरी दुनिया करती है। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर आप डिवाइसेस कम यूज़ करें तो उससे भी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। लेकिन बहुत बार ये लोग डिवाइसेस भी यूज़ नहीं करते, दूसरों को बेइज्जत करते हैं। वेरी गुड, अगर आप बेइज्जत करते हैं तो उससे भी दिक्कत होती है। बेइज्जत करने के लिए क्या करते हैं वो लोग? किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? गालियों का यूज़ करते हैं। और गालियों को यूज़ करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है? अपना मुंह यूज़ करना पड़ता है, विचार यूज़ करने पड़ते हैं, शब्द यूज़ करना पड़ता है। बेसिकली अगर आप चुप नहीं रह सकते, अगर आप बोलते रहते हैं तो आप अपनी सेंसिटिविटी कम करते जाते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग अपने इस माइंड को सेंसिटिव करें। कैसे? बाय यूजिंग लेस एंड लेस वर्ड्स, बहुत कम बोलें। तो ये तो हो गया आपका माइंड, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल माइंड। हम सबका एक अपना इंडिविजुअल माइंड है। जैसे दो आंखें हैं, आपकी दो आंखों से आप ही देख सकते हैं, लेकिन ठीक ऐसे ही एक होता है इनफाइनाइट माइंड, इस ब्रह्मांड का माइंड। धरती का एक माइंड होता है। धरती एक लिविंग बीइंग है, जिंदा एंटिटी है। नहीं? पक्का? कैसे पता?
इसमें से पौधे निकल रहे हैं, लाइफ निकल रही है, तो उतनी ही जिंदा है जितना हम जिंदा है, कि हमसे थोड़ा कम या ज़्यादा? ज़्यादा। क्या प्रूफ है? और अगर ज़्यादा है तो इस नॉलेज से हमको क्या फ़र्क पड़ जाएगा? पुराने ज़माने में, अब तो बहुत कम हो गया है, लोग सूरज को नमस्कार करते थे। सूर्यपुत्र कौन था महाभारत में? कर्ण था। सूरज का पुत्र था, मतलब वो आग का गोला, उसने बच्चा पैदा कर दिया। क्या सचमुच में ये प्लैनेट्स, ये जिंदा एंटिटी हैं? क्या उनका माइंड है? क्या उनके पास कॉन्शियसनेस है? होगा ना? तो शायद उनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हो हम। तो कैसे कर पाएंगे? बाय बीइंग साइलेंट। तो एक हो गया इंडिविजुअल माइंड, दूसरा हो गया धरती का माइंड या कि सूरज का माइंड। ठीक ऐसे ही होता है यूनिवर्सल डिवाइन माइंड, मतलब पूरे ब्रह्मांड का माइंड, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसका माइंड। अब सुनिए, जो मेन बात बताना चाहता हूं, हमारा माइंड, जो कि अभी हम पूरी तरह से साइलेंट नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम कायदे से सोच नहीं पाते, जी नहीं पाते, एनलाइटन नहीं हो पाते। लेकिन अगर इसको हम साइलेंट कर पाएँ तो हम कनेक्ट कर पाएंगे किसके साथ? सभी चीज़ों के माइंड के साथ। छोटे से छोटे चीज़ के साथ भी, एक पौधे के साथ या धरती के साथ या पूरे ब्रह्मांड के साथ, इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन आपका माइंड और इस यूनिवर्सल डिवाइन माइंड, दोनों के अंदर में एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है? उस लिमिटेशन को समझने के लिए अपने को फिर से वापस जाना पड़ेगा अपने ज़ेनोगा एडवांस की क्लास में। अब मैं आप लोगों से फिर से पूछूंगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिएशन? एग्जिस्टेंस और क्रिएशन में क्या डिफरेंस है? हर रोज़ यूज़ करते हैं आप इस तरह के वर्ड हम लोग के साथ। क्या है डिफरेंस? एग्जिस्टेंस में चीज़ें पैदा होती हैं, जो पहले नहीं थी वो पैदा होती हैं, कुछ देर आपको दिखती हैं या महसूस होती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए फिजिकल वर्ल्ड, भू भुवः सुवः, ये है एग्जिस्टेंस, जहाँ पर चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और क्रिएशन में कोई भी चीज़ न मरती है न पैदा होती है, वहाँ पर बनती भी नहीं है, वहाँ पर बस है और है। इसलिए एग्जिस्टेंस इज अ स्टेट ऑफ इजनेस, होने का स्टेट है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, हम लोग का माइंड कैसे एग्जिस्टेंस में बार बार आता रहता है, अपने आप को ट्रेन करता है एग्जिस्टेंस में आने के लिए। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमको जो भी थॉट आते हैं वो या तो पास्ट के आते हैं या तो फ्यूचर के आते हैं। प्रेजेंट मोमेंट का कोई थॉट नहीं आ सकता हमको। कोई भी एक थॉट सोचिए, मेरी फिल्म बन रही है, मेरा काम हो रहा है, मेरा बिजनेस हो रहा है, या मेरा परिवार, मेरा बच्चा जिसको आप मिस करते हैं। जो चीज़ हो चुकी और जो चीज़ होने वाली है वो खाली एग्जिस्टेंस में है। ये बहुत अजीबोगरीब दुनिया है, जहाँ पर आप तो हैं क्रिएशन से आए हुए। हम जो आए हैं ना, हमारी डिवाइन फ्रैगमेंट या हमारी आत्मन कहाँ की है? क्रिएशन की। उसका कोई जन्म नहीं है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है, लेकिन फिर भी वो फंसी हुई है इस इल्यूजन में जहाँ पर जन्म और मृत्यु है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आपको कि हम इंटरनली वी आर फ्रॉम क्रिएशन, और हमारा जो कोर है, हमारी आत्मन, इट इज़ नॉट बॉर्न नॉट डाइज, तब आप इसको खोजना शुरू कर देंगे। आप धीमे धीमे थॉट से हट करके अपने इजनेस पे आएंगे, अपने होने पे। हमारा जो ये माइंड है ये और पूरे ब्रह्मांड का माइंड, ये दोनों क्रिएशन में घुस नहीं पाता, पेनिट्रेट नहीं कर पाता। हम कितना भी सोच लें, हम फिजिकल वर्ल्ड को ही सोच सकते हैं। हम कितना भी मेडिटेट कर लें, हम केवल फिजिकल वर्ल्ड के ही बारे में कुछ न कुछ सोच सकते हैं। थॉट्स घुसते नहीं है। कहाँ नहीं घुसते? क्रिएशन में। इस एग्जिस्टेंस के छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा चीज वो इस सेलेस्टियल बबल में बना हुआ है। कमाल की चमकती हुई बबल,
एक बुलबुला, उनको क्रिएशन में जाना मना ही है, उसको नो एंट्री है। क्रिएशन मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और उसमें छोटी मोटी चीज़ें जाना अलाउड नहीं है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर 3 दुनिया है। कौन कौन सी? फिजिकल वर्ल्ड है भू, जहाँ रहते हैं। मॉलिक्यूलर वर्ल्ड है भुवः, और इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है सुवः। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड वो वर्ल्ड है जहाँ पर हम सपने की दुनिया में घुस नहीं पाते। वो सपने की दुनिया के उस पार है, वो और ज़्यादा सटल है। फिजिकल वर्ल्ड से सटल है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड, जिसमें हम सपने की दुनिया में रोज़ जाते हैं। और उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे लोग वास करते हैं, डिवाइन बीइंग्स रहते हैं वहाँ पे। लेकिन वो लोग भी एग्जिस्टेंस के ही पार्ट हैं। और उसके बाद आता है उस पार। दूसरा पार क्या है? भू भुवः सुवः के बाद क्या आता है बड़ा सा? रिंग पास नॉट। एक ऐसा रिंग जिसमें से कोई इस दुनिया की चीज वहां नहीं जा सकती। और वहां उस पार क्या है? क्रिएशन। और क्रिएशन की 3 दुनिया बताइए। सबसे पहले जनः, उसके बाद तपः, और लास्ट में सेंटर में है सत्यम। जनः, तपः और सत्यम। और ये दुनिया का कोई भी माइंड हो, कितना भी इंटेलिजेंट माइंड हो, साइंटिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, टॉपर हो अपने क्लास का, बहुत पावरफुल हो, उसके पास बड़ी से बड़ी मशीनें हो, वो तपः, जनः और सत्यम के बारे में कुछ नहीं जान सकता। इस फिजिकल वर्ल्ड की कोई चीज उस दुनिया को नहीं जान सकती। केवल एक चीज जान सकती है, डिवाइन फ्रैगमेंट। लेकिन उसके भी 2 रूप हैं। एक तो सेल्फ के रूप में रूप है, जिस हमारे अंदर में है अभी, वो आत्मन के रूप में छुपा हुआ है, अभी अपनी पावर्स को यूज नहीं कर रहा है यहां पर। लेकिन जब वो फ्री हो जाता है, फिजिकल बॉडी के बाउंडेशन से फ्री हो जाता है, तब वो बन जाता है स्पिरिट। और स्पिरिट भू भुवः सुवः और सत्यम, तपः और जनः, हर चीज के बारे में सब कुछ जान सकती है। इसलिए कभी कोई बोले ना, बेटा हमारे अंदर में आत्मन है, तुम्हारे अंदर में भी आत्मन है, हम सबके अंदर में आत्मा है, और वो आत्मा कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं, विश्वास मत करिएगा आप। उसको खोजिएगा। उसको खोजने का तरीका क्या है? बीइंग साइलेंट। अगर कभी आप साइलेंट हो पाए तो आप पूरे ब्रह्मांड को समझ पाएंगे। अगर आप इस पूरे ब्रह्मांड को जान पाए तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं सब कुछ जानता हूं। अब वो फाइनल पॉइंट है आज का। जब आप इस दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें या सब कुछ जानते हैं तो आपको ये फीलिंग आएगी कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और आपको बड़ी पावरफुल फीलिंग आएगी। आप सुपीरियर महसूस करना शुरू कर दोगे आसपास के लोगों से। लेकिन अगर आप उस चीज़ को फाइनल ना मानो, आप ये मत मानो कि मैं एनलाइटेंड हो चुका हूँ, क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं और अमेरिका के बारे में जान सकते हैं, आप यहाँ बैठे हैं दूसरी गैलेक्सी के बारे में जान सकते हैं, आप यहाँ बैठे हैं 10,000 साल पहले क्या हुआ उसको जान सकते हैं। अगर आप इस दुनिया के बारे में सब कुछ जान सकते हैं और आपके अंदर में बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, जान गया हूँ, और मैं ही एनलाइटेंड हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, तो आप फंस गए, क्योंकि ये लास्ट स्टेज नहीं है। अगर आप फिर भी पेशेंटली अपनी साधना करते रहे, तब आपको पहली बार आप इस स्टेट में से भी बाहर फेंक दिए जाओगे, सब कुछ जानने वाली स्टेट में से बाहर फेंक जाओगे। आप पहली बार उस पार जाओगे क्रिएशन में, और आप देखेंगे क्रिएशन के एक छोटे से पॉइंट पर, बड़ा सा क्रिएशन है और उसके एक छोटे से पॉइंट पे भू भुवः और सुवः चल रहा है। जैसे एक बड़ा सा दीवार है और उस दीवार पे एक छोटी सी लाइट है जो लपलुप 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 कर रही है। ऐसे ही पूरा का पूरा क्रिएशन है और उसके एक छोटे से पॉइंट पर भू भुवः सुवः हो रहा है, खत्म हो रहा है, हो रहा है, खत्म हो रहा है, हो रहा है, खत्म हो रहा है। हमारे लिए फिलहाल तो करोड़ों करोड़ों साल है, भू चलता है, फिर भुवः चलता है, फिर सुवः चलता है। लेकिन जब आप क्रिएशन में पहुंचेंगे, वहां से आपको दिखेगा, अरे भू भुवः सुवः जहां मैं सब कुछ जानता था, वो तो एक पिन पॉइंट है, क्रिएशन के किनारे में पिन पॉइंट है। तब आपको पहली बार ऐसा लगेगा, ओ मैं तो इल्यूजन में था, मुझे बड़ी फीलिंग आ रही थी मैं सब कुछ जानता हूं। आपको लगेगा ओ वो एरिया पे अगर जाओगे ना तो फंस जाओगे। वो माइंड माया क्रिएटिव प्रेशर एरिया है, और आपको ये भी समझ में आएगा अगर वहां जाओ
तो असली समाधि से दूर हो जाओगे। मेन स्टेट जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट, जो सबसे फ्री स्टेट होती है, वो होती है तुरिया स्टेट, महासमाधि। लेकिन जैसे ही आप वो भू भुआ सुहा वाले कॉर्नर पे पहुंचे, आप उससे दूर हो जाओगे और तब आपको पहली बार एहसास होता है मैं तो कुछ जानता ही नहीं, आई नो नथिंग। या आपको ये एहसास होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज शून्य, टू नो नथिंग। फिलहाल ऐसा नहीं होता। फिलहाल हम लोग कुछ न कुछ जानते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन समथिंग, इसलिए हम बोलते हैं या सोचते हैं। या दो लोग बोलते रहते हैं तो हम बीच में कूद पड़ते हैं। हम नहीं कूदते, असल में हमारा ब्रेन उबलता रहता है, उछलता रहता है। जैसे बंदर होते हैं ना, एक डाल से दूसरी डाल पे कूदते रहते हैं, ऐसे हमारा मन कूदता रहता है। दो लोग बड़ी गहरी बात कर रहे हैं या शायद सुपरफिशियल बात कर रहे हैं, हम उसमें कूद कर अपनी बातें बताना शुरू कर देते हैं। और अगर मान लीजिए वहां कूद के नहीं बता रहे हैं तो मन ही मन सोचते हैं बेचारे बच्चों की तरह बात करते हैं। मैंने तो 10 वीडियो देख रखे हैं कि इससे भी गहरी बात जानता हूं मैं। अपने अंदर ही चलता रहता है। और उस कंडीशन में हम ये भूल जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टू नो नथिंग। टू नो नथिंग मतलब बीइंग साइलेंट। इस मोमेंट पे अगर आप बैठे और आप चाहते हैं टू नो नथिंग, शून्य को जानना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? चुप रहें। लेकिन चुप करते ही थॉट्स चालू हो जाते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, बहुत पावरफुल तरीका है। सांस पे ध्यान दे सकते हैं। सेकंड तरीका है फील योर बॉडी। ये जो बॉडी है ना, ये अभी तो जिंदा है, और जिस बॉडी का पार्ट डेड होना शुरू हो जाता है, जहां ब्लड सर्कुलेशन कम पहुंचता है, वो बॉडी भारी लगने लगती है। देखा नहीं कभी आप बैठे हो आलती पालती मार के बहुत देर तक, तो पैर सुन्न पड़ जाता है। तो वो सुन्न क्यों पड़ता है? बिकॉज वहां पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है, वहां लैक्टिक एसिड बढ़ गया है, तो पैर भारी लगते हैं बहुत। फिर आपको थोड़ा हिलाना डुलाना पड़ता है ताकि खून का बहाव वहाँ पहुँचे। लेकिन वो खाली खून का बहाव नहीं होता, उसमें लाइफ का बहाव भी होता है। अगर आप अपने हाथ को, अपने बॉडी को, अपने किसी भी बॉडी के एक पार्ट को या पूरी बॉडी को महसूस करिए, तो आप बॉडी को महसूस नहीं करेंगे। कुछ देर में आप बॉडी के बियॉन्ड अपने सेल्फ के पास पहुँचेंगे, वो सेल्फ जो फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड है। और आप देखेंगे जब तक आप अपनी बॉडी को महसूस कर रहे हैं, तब तक आप थॉट्स के पास नहीं जा पा रहे हैं। बिकॉज बॉडी इज योर डोर टू योर आत्मन। जब आप अपने बॉडी के ऑर्गन्स को महसूस करते हैं, तो आप शून्य के पास जाते हैं। इट्स ए वेरी पावरफुल टेक्निक टू नो योर ट्रू सेल्फ, टू नो शून्य। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि महान लोग हुए हैं, उन्होंने कहा है कि शून्य को जानो, साइलेंस को जानो। साइलेंस जीरो नहीं है। ऐसा नहीं साइलेंस के कुछ नहीं है यार, एक आदमी गरीब होता है उसके पास कुछ नहीं होता, वो नहीं है साइलेंस। साइलेंस दरवाज़ा है दोनों का, सत्यम तपः जनः, और यहाँ भू भुवः सुवः। ठीक है, ट्राई करिएगा आप भी दोस्तों, ट्राई करिए।